पिछली बार कार ऑक्शन में मेरे पास एक चैलेंज था जो था कार्स को बेच के 15 गुना प्रॉफिट कमाना, जिसके लिए मैं बुलेरो, थार और रोल्स रॉयस को रिस्टोर करता हूँ और उनका पूरा हुलिया बदल डालने के बाद मैं उन्हें फाइनली ऑक्शन में अच्छे प्राइस में बेच देता हूँ। अब कार ऑक्शन में मैंने सारी की सारी कार्स को बेच दिया था और अपने लिए एक बड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लिया था। फिर ये ऑक्शन खत्म होने के बाद बॉस मुझे अपने ऑफिस में बुलाते हैं और सभी लोग मेरी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे क्योंकि हमारी कंपनी को इससे बहुत प्रॉफिट हुआ था। क्या बात है भाई मूसा भाई, कमाल कर दिया तुमने। मेरे बॉस भी मुझसे काफी ज्यादा खुश थे और वो मुझे बोलने लगते हैं, मिस्टर मूसा, आज मुझे एक बात मालूम पड़ गई कि मैंने कंपनी में आपको रख के कोई गलत काम नहीं किया। अरे सर, मैं तो बस अपना काम ही कर रहा था। पर आज तक मैंने किसी को अपने काम के लिए इतना पैशनेट नहीं देखा, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी तरफ से कुछ देना चाहता हूँ। अब सर की ये बात सुनते ही मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था। मुझे लग रहा था अब तो मेरा प्रमोशन पक्का हो जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता था कि सर मुझे कोई लग्जरी और एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रहे हो। तो फिर उसके बाद सर बोलने लगते हैं, तो क्या तुम अपने गिफ्ट के लिए तैयार हो मिस्टर मूसा? ये सुन के मैं बोलने लगता हूँ, सर मैं गिफ्ट के लिए 24 घंटे और 7 दिन रेडी रहता हूँ। तो ठीक है, देते हैं तुम्हारा गिफ्ट तुम्हें। मैं तो अपने गिफ्ट के लिए तैयार था, लेकिन मुझे गिफ्ट में कुछ ऐसा मिलता है जिसकी मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। हाँ मियां, ये लो तुम्हारा गिफ्ट जो बॉस ने हमको देने के लिए बोला था। पर ये तो एक पुरानी स्विफ्ट थी जिसे देख के मैं बोलने लगता हूँ, वाह भाई काफी बढ़िया अप्रैल फुल जोक है। लेकिन अब मुझे रियल गिफ्ट बताओ जो मेरे बॉस ने मुझे दिया है। अरे नक्को जी, अप्रैल फुल तो कब का चला गया। ये देखो मियां, मेरी लिस्ट में तो यही पे लिखा है कि तुमको ये वाली गाड़ी गिफ्ट करने की है। ये सुन के मैं काफी हैरान हो गया था और फिर मैं उस बंदे से पूछने लगता हूँ कि भाई सच में मुझे क्या ये वाली गाड़ी गिफ्ट की है बॉस ने? ये तो एक 2018 मॉडल की स्विफ्ट थी जो कि बेस मॉडल था, जिसे जबरदस्ती टॉप मॉडल में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई थी। इसकी बॉडी और इंटीरियर दोनों काफी पुराने हो चुके थे और ये गाड़ी को देख के मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार बॉस ने मुझे ये वाली गाड़ी क्यों गिफ्ट दी। और जब मैं गाड़ी को देख ही रहा था तभी वो बंदा बोलने लगता है, उदास काय को होते जी मियां, इतनी अच्छी गाड़ी गिफ्ट में मिल गई, तुमको शुक्र मनाओ ना मियां, हमको तो बॉस साइकिल तक नहीं देते। अब उसकी ये बातें सुनने के बाद मैं क्या ही बोल सकता था, तो मैं फिर ठीक है बोल देता हूँ। और फिर वो बंदा मुझे गाड़ी की चाबी और डॉक्यूमेंट दे देता है और बोलने लगता है, हाँ तो मियां गाड़ी के चाबी और डॉक्यूमेंट दे दिया तुमको मैंने, अब अच्छे से चलाना आराम से गाड़ी को। और मियां गाड़ी को बिल्कुल भी नहीं भगाना जी, क्योंकि गाड़ी के ब्रेक नहीं लगते मियां। अब वो बंदा तो चला गया था, लेकिन मुझे अभी तक इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी मेहनत करने के बाद, कंपनी को इतना प्रॉफिट देने के बाद बॉस ने मुझे पुरानी सी स्विफ्ट गिफ्ट करी। मुझे बॉस पे बहुत गुस्सा आ रहा था और अपनी हालत पे तरस भी, लेकिन कुछ ना मिलने से तो मिलना अच्छा है, तो इसलिए मैं फटाफट अपनी स्विफ्ट के अंदर बैठ जाता हूँ और मैं सोच रहा था कि इसे अब मैं डेली यूज की गाड़ी बना ही लूंगा, क्योंकि जब से मेरी स्प्लेंडर खराब हुई है डेली यूज के लिए मेरी काफी मुश्किलें बढ़ चुकी थी। तो मैंने सोचा कि मैं इसको किसी न किसी तरह अपने काम में ला ही लूंगा। फिर गाड़ी में बैठने के बाद मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और उसको लेके सीधा निकल पड़ता हूँ अपने घर की तरफ। लेकिन जब मैं इस गाड़ी को रोड पे चलाना शुरू किया तब जाके मुझे एहसास हुआ कि ये गाड़ी में काफी सारी दिक्कतें हैं। गाड़ी के इंजन से काफी बुरी तरीके के वाइब्रेशंस आ रहे थे, कैबिन के अंदर तो इतनी नॉइज आ रही थी कि ऐसा लग रहा था मैं ट्रक के अंदर बैठा हूँ। और ब्रेक्स के तो क्या कहने, मुझे इतने जोर से पेडल दबाना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी ब्रेक्स में बहुत दिक्कत आ रही थी। और ये गाड़ी कॉर्नर्स पे इतनी ज्यादा स्लिप कर रही थी कि इसे चलाने में मुझे काफी दिक्कत आने लग गई थी। अब इसको चलाते हुए मुझे 10 मिनट भी नहीं हुए थे और जब मैं मेन रोड पे ट्रक को ओवरटेक कर रहा था तभी इसके अंदर से कुछ अजीब सी आवाज आने लगती है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे स्लो होना शुरू हो जाती है और इवेंचुअली गाड़ी सड़क के बीचों बीच रुक जाती है। और ये क्या हो गया था भाई, मेरी गाड़ी सड़क के बीचों बीच रुक चुकी थी और मैं इसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। रास्ते पे खड़ा हो गया, अबे हटना उड़े। ये स्विफ्ट काफी ज्यादा मुझे एम्बेरस कर रही थी, लोग मुझे गाली दे दे के जा रहे थे। पूरे 5 मिनट तक ये गाड़ी मुझे इसी तरीके से सताती है और उसके बाद जाके फाइनली ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। फिर 2-4 गालियां बॉस को देने के बाद मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाता हूँ। इस गाड़ी को ऐसी हालत में तो डेली यूज के लिए इस्तेमाल में कर ही नहीं सकता था, तो मैं अपनी गाड़ी को सीधा हाईवे की तरफ लेके चले जाता हूँ और पूरा आधा घंटा ड्राइव करने के बाद मैं फाइनली पहुंच जाता हूँ बबलू मैकेनिक की वर्कशॉप में। मैं तो बस यही सोच रहा था कि मैं इसके अंदर की सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स कर लूंगा और इसे डेली यूज के लिए इस्तेमाल करते जाऊंगा। फिर उसके बाद मैं बबलू मैकेनिक से मिलता हूँ और इस गाड़ी की सारी प्रॉब्लम्स उन्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। बबलू मैकेनिक ध्यान से पूरी गाड़ी का इंस्पेक्शन करते हैं और फिर उसके बाद मुझे बोलने लगते हैं, अरे भाई इसको रिपेयर करा के मतलब ही नहीं है। ये सुन के मैं बबलू मैकेनिक से बोलता हूँ कि क्यों भाई, ऐसी क्या दिक्कत है इसके अंदर? तो वो मुझे बोलने लगते हैं, भाई इसका इंजन 95% डैमेज है, ट्रांसमिशन पूरी तरीके से कचरा हो चुका है, क्लच प्लेट से लेके ब्रेक पेडल सब कुछ घिस गया है और बिल्ड क्वालिटी तो तुम जानते ही हो। ये सारी बातें सुनने के बाद मैं बबलू मैकेनिक को बोलता हूँ, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए भाई, आप ही कुछ बताओ भाई, मुझे एक डेली कार की सख्त जरूरत है। तो वो मुझे बोलने लगते हैं, मेरे पास एक प्लान है, लेकिन क्या तुम्हारे पास 3.5 लाख रुपए है? मेरे पास 2.5 से 3 लाख होंगे, लेकिन क्यों? मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्कीम है, चलो मेरे साथ। फिर उसके बाद बबलू भाई अपना लैपटॉप ओपन करते हैं और मुझे बोलने लगते हैं, ये देखो मूसा भाई, हाल ही में लॉन्च हुई 2024 की सुजुकी स्विफ्ट हाइब्रिड, ये तो कमाल की गाड़ी है। जापान और यूके में तो ये लॉन्च भी हो चुकी है, लेकिन अपने इधर इसको आने में अभी थोड़ा टाइम है। कुछ दिनों पहले कस्टमर आया था अपनी स्विफ्ट लेके और बोल रहा था कि मुझे ऐसी स्विफ्ट बना दो। तो फिर क्या आपने उसे बना के दे दी? यार मैं बना के देने ही वाला था, लेकिन एंड टाइम पे उसने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया। लेकिन ये वाली स्विफ्ट और मेरी स्विफ्ट का क्या लेना देना है, मेरी स्विफ्ट को रिपेयर करोगे या फिर नहीं? तो ये सुनने के बाद बबलू भाई बोलने लगते हैं, देखो मूसा भाई, मैंने इसके पार्ट ऑलरेडी ऑर्डर कर दिए, कल शाम तक पार्ट्स आ भी जाएंगे। अच्छा तो कैसा रहेगा अगर मैं
तुम्हारी स्विफ्ट को कन्वर्ट कर दूं 2024 की स्विफ्ट में। ये सुनने के बाद मैं बबलू भाई को बोलने लगता हूँ कि बबलू भाई सच में क्या ये मुमकिन है? ये सारी बातें मैं बबलू भाई से पूछ रहा था, इतने में बबलू भाई अपना फोन निकालते हैं और एक बंदे को फोन लगा के बोलने लगते हैं, भाई पार्ट्स को कैंसिल मत करना, कल लेके आ जाओ। ओके डील डन, थैंक यू। मुमकिन मैंने कर दिया है भाई, बस तुम अपनी तरफ से 3 लाख तैयार रख सकते ना। बात अगर 3 लाख की है तो मैं इसके लिए हमेशा से तैयार हूँ और मेरी मंजूरी मिलते ही मेरी स्विफ्ट के ऊपर काम शुरू हो जाता है। हमारा प्लान था इस 2018 वाली स्विफ्ट को 2024 वाली स्विफ्ट में कन्वर्ट करना। इसके अंदर चेसी तो पुरानी वाली रहेंगी, लेकिन इसके अंदर एक्सटीरियर से लेकर इंटीरियर तक सब कुछ चेंज होने वाला था। बबलू मैकेनिक ने मुझे ये भी बोला था कि इस गाड़ी के अंदर हम हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल करेंगे, जिससे इसकी सेफ्टी भी और ज्यादा बढ़ जाएंगी। फिर उसके बाद बबलू मैकेनिक के वर्कर ने सारा दिन इस गाड़ी के ऊपर काम किया और जो पार्ट्स को हमें रिप्लेस करना था वो सारे पार्ट्स को एक एक करके निकालने लगे। सबसे पहले फ्रंट डोर्स को बॉडी से अलग किया गया, देन उसके बाद रियर डोर्स को बॉडी से अलग किया गया। सारे के सारे पैनल्स एक एक करके अलग होते गए। फिर उसके बाद गाड़ी के बुट को भी अलग कर दिया गया, क्योंकि ये भी रिप्लेस ही होने वाला था। गाड़ी के मैक्सिमम पार्ट्स अभी रिप्लेस होने के लिए निकल चुके थे और देखते देखते गाड़ी के व्हील्स और टायर्स को भी गाड़ी से अलग कर दिया गया और अब गाड़ी बिना व्हील्स के थी और काफी अजीब भी लग रही थी। अब हमारी गाड़ी कन्वर्ट होने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी, लेकिन इसके पार्ट्स अभी आने बाकी थे, जिसके लिए पूरा 1 दिन और लगेगा। और फिर दूसरे दिन सुबह ठीक 10:30 बजे के आसपास ये हमारा डिलीवरी ट्रक आ जाता है, जिसके अंदर हमारी गाड़ी के पार्ट्स थे। सो पार्सल ये देख के बबलू मैकेनिक बहुत खुश हो गए थे और मुझे बोल रहे थे कि अब देखो तुम्हारी गाड़ी को मैं कैसे चेंज करता हूँ। फिर उसके बाद बबलू मैकेनिक और मैं मिलकर सारे के सारे बॉक्सेस ट्रक से उतार देते हैं और इन्हीं बॉक्सेस के अंदर हमारी गाड़ी के सारे पार्ट्स थे और मैं तो इन पार्ट्स की अनबॉक्सिंग करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। और 10 मिनट के अंदर ही हमने सारे पार्ट्स को अनबॉक्स कर डाला। इसके नए पार्ट्स में शामिल थे न्यू फ्रंट बम्पर, न्यू रियर बम्पर, नए अलॉय व्हील्स, न्यू फ्रंट ग्रिल, न्यू एलईडी हेडलाइट, न्यू एलईडी टेल लाइट, न्यू स्विफ्ट के लेदर वाले सीट्स और भी कई सारे छोटे मोटे सामान हमने मंगाए थे इंटीरियर के लिए। सारे पार्ट्स को अनबॉक्स करने के बाद मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था और मैं जल्दी से देखना चाहता था कि मेरी नई वाली स्विफ्ट अब कैसी लगने वाली है पार्ट्स के साथ। अब फिर उसके बाद थोड़ी देर में सारे के सारे पार्ट्स को हम अपनी गाड़ी के ऊपर फिट करने लग गए थे। फ्रंट बम्पर से लेकर रियर बम्पर तक हम एक एक चीज को रिप्लेस करने लग गए और अब इस गाड़ी को देख के थोड़ा बहुत 2024 वाली स्विफ्ट की वाइब आ रही थी। इसका लुक तो अब चेंज हो गया था, लेकिन अभी भी इसके ऊपर काफी वर्क करना बाकी था। सिर्फ पार्ट रिप्लेसमेंट काफी नहीं था, तो हमने इसके ऊपर पेंट करने के लिए भी सोच लिया, जिसके लिए मुझे 50,000 रुपए एक्स्ट्रा भी देने पड़े बबलू भाई को, क्योंकि ऑब्वियसली 2024 वाली स्विफ्ट है तो मैं डुअल टोन ही लूंगा इसको। पूरे 2 दिन तक हमारी स्विफ्ट का काम ऐसी दिन रात चालू रहता है और अब तो बस इसके फाइनल लुक का इंतजार था। पूरे 2 दिन लगातार मेहनत करने के बाद आखिरकार हमारी गाड़ी पूरी तरीके से तैयार हो गई थी और फाइनल लुक से मैं काफी ज्यादा सेटिस्फाइड था। तो लीजिए पेश है 2024 की सुजुकी स्विफ्ट हाइब्रिड प्रीमियम वर्जन। तो पहले तो अगर इसके फ्रंट को देखा जाए तो हमने इसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया, न्यू फ्रंट बम्पर और न्यू ग्रिल की वजह से। साथ ही 2024 की स्विफ्ट की एलईडी हेडलाइट्स हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए। साइड से देखने पे तो ये आपको पुरानी स्विफ्ट जैसी ही लगेंगी, लेकिन ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा कि अब इसके अंदर लग चुके हैं नए डायमंड कट अलॉय व्हील्स, जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार लग रहे हैं। और इंटीरियर को तो हम कैसे भूल सकते हैं, फुल्ली न्यू हमने इंटीरियर इसका डिजाइन कर दिया है। एक नई 12 इंच की इसके अंदर टच स्क्रीन हमने लगा दी है और रही बात रियर लुक की, वो तो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। नए वाले एलईडी टेल लैंप्स इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं और जैसा कि मैंने कहा था, मैंने इसके लिए डुअल टोन कलर स्कीम को अपनाया है और ये सब देखने के बाद मैं बोल सकता था कि मेरी स्विफ्ट अब पूरी तरीके से तैयार थी और इसका एवरेज तो भाई ये 30 के ऊपर ही देंगी, मुझे इस बात की पूरी गारंटी थी। और अब मुझे ये भी समझ में आ गया था कि बॉस ने मुझे पुरानी गाड़ी गिफ्ट क्यों करी। उन्हें अच्छे से पता था कि मैं ऐसा कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। कांग्रेचुलेशन भाई अपनी नई गाड़ी के लिए। अब वो टाइम आ चुका था कि जब मैं इस गाड़ी के फाइनली टेस्ट ड्राइव लूं। मैंने गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया और उसके बाद हल्का से एक्सेलरेट किया और मैं इसे लेके निकल पड़ा अपने टेस्ट ड्राइव के लिए। जैसा मैंने सोचा नहीं था, ये गाड़ी मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छी चल रही थी। जब मैं बबलू मैकेनिक की वर्कशॉप से निकल रहा था तब मैं इसे काफी स्लोली चला रहा था, लेकिन मैं जैसे ही हाईवे के ऊपर पहुंचा मैंने इसको फुल रफ्तार से भगाना शुरू कर दिया था और अब इसके असली जलवे मेरे सामने आने लग गए थे। न्यू टायर्स और सस्पेंशन सिस्टम की वजह से इसकी हैंडलिंग और भी ज्यादा स्मूथ हो गई थी। पहले के मुकाबले इंजन काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था और पुरानी जनरेशन की स्विफ्ट के मुकाबले इस नई जनरेशन स्विफ्ट में काफी बढ़िया रोड प्रेजेंस था। इंटीरियर में लग्जरी तो फीलिंग नहीं आ रही थी, लेकिन प्रीमियम जरूर हो गया था इंटीरियर पहले के मुकाबले। और थोड़ा सा भी एक्सेलरेट करने पे गाड़ी बहुत जल्दी रफ्तार पकड़ ले रही थी, जो कि काफी बढ़िया था। अब लेकिन इसको देखने के बाद मेरे मन में आई एक शैतानी। मैंने इसे डेली यूज के लिए परचेज जरूर किया था, लेकिन देख के लग रहा था इसे ऑक्शन में भी सेल कर सकते हैं। काफी कंफ्यूज हूं मैं, इसे ऑक्शन में सेल करूं या फिर अपने लिए रख लूं। क्या करना चाहिए वैसे आप कमेंट करके दोस्तों बता सकते हो। फिलहाल आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो पे एक लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में।